हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, एनएचपीसी के शेयर में आज बेहतरीन तेजी आई है, जबकि पिछले कुछ दिनों से प्रेशर में ज़रूर था ये। और देखा जाए तो 87 से लगातार भागा था, 100 रुपये पर क्या था। और जब तेज़ी आ रही थी मैंने ये ज़रूर कहा था कि डेफिनेटली ये 100 रुपये का लेवल छुएगा, लेकिन 100 रुपये पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है, जिसने पहले भी इसको परेशान करा था, इस बार भी करेगा। और वापस आपको दोबारा ये 90 की रेंज में जाता देखने को मिल सकता है और देखने को मिल भी रहा है। और अब वापस से आज तेज़ी आई है, एक अच्छी खबर भी आई है। और देखो, बाजार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट वाला था, आज थोड़ा सा रिलैक्स वाला बाजार ज़रूर रहा है। बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर, जो अपडेट आई है उसको लेकर, और अच्छी अपडेट है, ठीक है। और देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 97 रुपीज़ का प्राइस है ये, 9% की तेज़ी एक महीने में। और देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कि जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनको तेज़ी और गिरावट वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे 2-3 साल के लिए ये कंपनी पसंद आ रही है। इवन ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात करूँ, इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब इसका OFS आया था 66 रुपीज़ पर, तभी मैंने कहा था कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। और अब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो पावर कंपनीज है, डेफिनेटली जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होगी वो फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा छापेगी, क्योंकि जो डिमांड है पावर की वो बढ़ने वाली है, वो घटने वाली नहीं है। साल दर साल बढ़ने वाली है। और जो कीमतें भी है जो पावर की, वो भी साल दर साल बढ़ने वाली है, वो भी घटने वाली नहीं है। तो जो कंपनियां कैपेसिटी बढ़ाएगी वो अच्छा पैसा छापेगी। और कंपनी, अगर एनएचपीसी की मैं बात करूँ तो भाई सब कंपनी सोलार में, विंड में भी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो भाई साहब MSCI इंडेक्स जो है वहाँ पर कुछ कंपनीज को इंक्लूड करा जा रहा है, ठीक है। और उसमें से एक नाम है एनएचपीसी का भी नाम है। और $170 मिलियन के इनफ्लो एक्सपेक्टेड रहेंगे यहाँ से। अगर आप देखोगे तो एज ऑफ May 13 इंडियाज वेट इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स स्टूड क्लोजर टू 18%, a significant jump from 8% in early 2020. By the second half of 2024, Nuvama Alternative Research anticipate India's weightage to cross 20% threshold in the emerging market index. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MSCI region tomorrow, Nuvama has reaffirmed its May 2024 conviction name for standard and small cap index. It sees four, namely Indus Tower, PB Fintech, Phoenix Mill and Sundaram Finance to be included in MSCI Global Index, which may result in 20 million in a passive inflows for the each stock. और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ और कंपनीज भी है, जिसमें से सोलार इंडस्ट्रीज है, एनएचपीसी भी है, और यहाँ पर $170 मिलियन एक्सपेक्टेड होगा। बॉश है यहाँ पर, जिंदाल स्टेनलेस स्टील है यहाँ पर, ठीक है। टोरेंट पावर भी है, मैनकाइंड फार्मा भी है। आर सम अदर लाइकली MSCI एंट्रेंस दैट में सी ओवर $150 मिलियन पैसिव इन्फो एज पर द नुवामा। देखो, कुछ को अगर इंक्लूड करेंगे तो कुछ को बाहर भी तो करेंगे। तो उनमें से पेटीएम भी है, बर्जर पेंट्स भी है, इंद्रप्रस्थ गैस भी है, इनका एक्सक्लूजन हो सकता है यहाँ पर। और इसके चलते तकरीबन वहाँ पर एक आउटफ्लो भी स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप एनएचपीसी के बारे में देखोगे तो देखो, कंपनी का बिजनेस पावर का ज़रूर है, हाइड्रो पावर में इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब तकरीबन 7000 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी हाइड्रो में है। कंपनी का विजन है इनको 9000 मेगावाट पर लेकर जाना। इसके अलावा सोलार में कंपनी बड़ा काम कर रही है। हमने 2 महीने पहले ही देखा था कि पीएम मोदी ने तकरीबन 380 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो था उसका इनॉग्रेशन करा हुआ था इनका, और वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा भाई साहब इसी साल सितंबर से। तो ये बड़ी बात है इनके लिए, ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर कंपनी आगे और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है। बीच में खबर भी थी कि कंपनी जो है वो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए डेट के जरिए रेज कर सकती है अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। हालांकि अगर मैं कह दूँ, ऑलरेडी कंपनी के ऊपर 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा तो है और पैसा रेज कर रहा है, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स, देखिए बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। तकरीबन 3,75,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। ऑल टाइम हाई 115 का है इसका, लो तकरीबन 15 रुपये के करीब का है। मार्केट कैप 97,000 करोड़ है। दोबारा 1 लाख करोड़ चला जाएगा, दोबारा शेयर प्राइस 100 रुपये चला जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि 100 रुपये का जो लेवल है, 100 से 103 105 रुपये का लेवल, वो थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन अगर उसको तोड़ दिया तो ब्रेकआउट का सिनारियो आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाए, ठीक है, देखो तोड़ना भी ऐसा होता है कि मार्केट क्लोज होने तक उस पर रहना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि भैया इंट्राडे में 110 चला गया तो अब ये मानो कि भैया ब्रेकआउट आ गया, फिर पता चला कि एंड ऑफ द डे वापस 102 101 पर आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, और यहाँ पर 2-3 दिन बाद बड़ा धमाका होने वाला है। 3 दिन बाद 17 मई को नतीजे हैं भाई साहब इसके, रिजल्ट्स और डिविडेंड। अभी हाल फिलहाल में डिविडेंड पे करा था इसने ₹1.40 का, दोबारा पे करेगा आपको डिविडेंड ये। और ये कंपनी अगर आप देखो साल में 2 बार डिविडेंड पे करती है। हालांकि इससे पहले ही था कि अगस्त में पे करते थे ये, इस बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है डिविडेंड पे करने के लिए। तो नतीजे भी आएंगे, डिविडेंड भी अनाउंस होने वाले हैं, देखते हैं कि कितना डिविडेंड अनाउंस करते हैं। 3 दिन बाद रिजल्ट्स है, और ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि पिछली बार के नंबर्स बहुत ख़राब थे। जैसे ही रिजल्ट्स आया था ये 16% गिर गया था ये, तो लास्ट टाइम के नंबर्स बहुत ख़राब थे। इस बार के नंबर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और देखो डिविडेंड अच्छा पे करता है ये, साल का ₹2 का डिविडेंड खराब नहीं होता है, खास करके उस कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप पिछले साल देखो तो ये ₹40 का शेयर था, तो ₹40 का शेयर अगर आपको ₹2 का डिविडेंड पे करता है तो अच्छा है, ये अच्छा है मेरे हिसाब से। और अभी अगर फरवरी में ही करा था, अभी दोबारा मई में करेंगे डिविडेंड पे आउट, तो हो सकता है कि बाद में फिर अगस्त में भी पे करे, साल में तीसरी बार मतलब कर दे डिविडेंड पे। क्योंकि देखो पैसा तो छाप रहा है, ठीक है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम मतलब पैसा छापा था, मतलब कमाया था। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में क्या करेंगे। अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो भाई साहब 26 का पी है, सेक्टर भी 27 का है सर। ना ही मैं इसको इस रेंज में सस्ता कहूँगा, ना ही मैं इसको इस रेंज में महंगा कहूँगा, मैं इसको एवरेज ही कहूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो नतीजे अगर बहुत ही अच्छा है इसके, ठीक है, 3 दिन बाद जो रिजल्ट है वो अगर वो अच्छे आ गए तो ये एडजस्ट हो जाएगा और कम हो जाएगा पी रेशियो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर 490 करोड़ के प्रॉफिट में थे, जबकि इससे पहले कंपनी 1000-1500 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है, तो खराब नंबर डेफिनेटली थे ये। और रेवेन्यू 2640 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिला इसका, जो कि खराब था डेफिनेटली, क्योंकि इससे पहले 3000 करोड़ तक के भी रेवेन्यू हो चुके थे यहाँ पर। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च के नंबर कैसे आते। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर आए, क्योंकि अगर फिर से कोई गड़बड़ यहाँ पर हुई तो 10-12% का फॉल नहीं देखना है। लेकिन हाँ, अगर नतीजे अच्छे आ गए तो जो तेज़ी आ रही है वो कंटिन्यू डेफिनेटली यहाँ पर रहती नज़र आ सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ पर होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का ग्राफ मुझे इसका पॉजिटिव लगता है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी पसंद है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पावर सेक्टर में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो बड़ी पावर कंपनीज है उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी तो अभी आए भी नहीं है, ठीक है, या फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो, और ये डेफिनेटली उनमें से एक है। शेयर होल्डिंग की बात अगर हम करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 67.40% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी ही कंपनी है। और इससे पहले इनके पास तकरीबन 70.95% का स्टेक था, लेकिन 66 मतलब अभी इन्होंने मार्च क्वार्टर में ही OFS के जरिए अपना कुछ स्टेक बेचा ज़रूर है। 66 रुपीज़ का प्राइस रखा था उन्होंने, जो कि उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस भी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो, या फिर FIs हो। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 14.49% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.88% पर है, और जो अदर पार्टीज है वो 4.61% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं NHPC के बारे में देखूँ तो कंपनी खराब नहीं, अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको। लेकिन हाँ, टेम्पररी मुझे लगता है कि 100 से 105 रुपये का लेवल थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और यहाँ से मतलब वहाँ तक से ये ब्रेकआउट दिखाएगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इनके क्वार्टरली नंबर्स पर। अभी 2-3 दिन मुझे लगता है कि नतीजे के दिन शायद हो सकता है कि ये 100 रुपये के आसपास रहे, और उसके बाद डिसाइड होगा कि ये ब्रेकआउट वाला जोन दिखाएगा या फिर ये आपको फिर से गिरावट वाला जोन दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इतना ही कहूँगा कि इन्वेस्टेड रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है इन्वेस्टेड रहो, और जनरली मैं लॉन्ग टर्म की बात है तो मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ। और यहाँ पर जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के मौके बनेंगे। 80-90 रुपये का रेंज मुझे अच्छा लगता है बाइंग के लिए। अगर वहाँ पर जाते हैं तो खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए ज़रूर, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। और नतीजे के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि 3 दिन बाद आने वाले हैं, तो वो एक और फैक्टर है कि वो कैसे आएंगे। और जैसे ही नंबर्स आएंगे बात भी करेंगे इसके बारे में, क्योंकि उसके बाद ही कुछ श्योर कहा जा सकता है कि क्योंकि एक दिन का मूव वो रहेगा, ठीक है। अब उस एक दिन के मूव में मौका भी होगा, धोखा भी होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे तब। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और है तो मतलब बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड कर सकते हो। फ्रेश एंट्री की जहाँ तक बात करी जा सकती है, बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।